कोरोना मैनेजमेंट को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही अब सलाह दे डाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उसका नेशनल प्लान क्या है, लेकिन केंद्र सरकार ने उल्टे ही सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे डाली। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही क्या सलाह दे डाली है। कोरोना मैनेजमेंट में खामियों को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र से नेशनल प्लान मांगा था, लेकिन केंद्र ने अड़ियल रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह दे दी। मांगा था नेशनल प्लान, दे दी सलाह। दरअसल महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर कोर्ट के सवालों पर केंद्र ने रविवार को जो हल्फनामा पेश किया, उसकी डिटेल सोमवार को सामने आई। एफिडेविट में कहा गया कि देश की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम है। दखल अंदाजी के हो सकते हैं अनचाहे परिणाम। केंद्र सरकार ने इस हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है, नेक नियत से अति उत्साह में की जा रही दखल अंदाजी के अनचाहे और अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट सलाह या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बिना नए समाधानों की गुंजाइश कम है। किफायती है वैक्सीन की कीमतें। केंद्र ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर कहा, यह सिर्फ किफायती ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान है। साथ ही कहा, कुछ राज्यों ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। दरअसल कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र से कहा था कि वैक्सीन की कीमतों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमतों में काफी फर्क है। एफिडेविट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। इससे पहले चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया था। यह सोमवार सुबह 10 बजे हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही पहुंच गया था। केंद्र ने राज्यों पर फोड़ा ठीकरा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सफाई देते हुए कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हल्फनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ हुई होगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी। और पूरी खामियों का ठीकरा अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर फोड़ दिया है। उन्होंने साथ ही ये दर्शा दिया कि हल्फनामा शायद राज्य सरकारों से कहीं न कहीं लीक हुआ होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।